हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, वनकम, अस्सलाम वालेकुम, नमो बुद्धाय, प्रेज द लॉर्ड। वेलकम टू आवर चैनल के सोल कॉन्शियसनेस। इस ज़िंदगी में हम यूं ही नहीं किसी से मिलते, उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है। प्रकृति हमको किसी से मिलवाती है, इसका मतलब है कि उसका हमारे जीवन में कोई ना कोई रोल, कोई ना कोई पार्ट है। जैसे कि हम जानते हैं कि ये संसार, ये दुनिया एक रंगमंच कार्यक्रम की तरह है, एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम सब लोगों ने जन्म लिया है और अपना अपना एक्ट प्ले करना है। और उस एक्ट को प्ले करने के लिए हमारे साथ कोई ना कोई रिश्ता रहता है। अलग अलग रोल है सबका हमारे जीवन में, अलग अलग कैरेक्टर है। किसी किसी इंसान को संतान का सुख प्राप्त नहीं होता, किसी किसी को भाई नहीं होता, किसी किसी को बहन नहीं होती है, किसी किसी को माता पिता नहीं होते हैं। इसके पीछे एक कारण है और वह कारण यह है कि जिसका हमारे इस जीवन में कोई रोल नहीं है, कोई एक्ट नहीं है, कोई पार्ट नहीं है, तो वो रिश्ता हमको नहीं मिलता। अगर आपको कोई संतान नहीं है तो इसका मतलब हुआ कि इस रंगमंच में, इस प्लेटफॉर्म में आपको संतान के बिना ही अपने कैरेक्टर को निभाना है। उस संतान का तुम्हारे जीवन में कोई रोल नहीं है, इसलिए तुमको नहीं मिला। और अगर मिलता भी है किसी को तो उसका एक निश्चित समय होता है। किसी किसी को संतान लेट से मिलती है, किसी किसी को जल्दी मिल जाती है। जल्दी मिल के कभी कभी जल्दी वो संतान उसकी चली भी जाती है ना। देखा होगा आपने, 1 महीने, 1 साल, 2 साल, 4 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल में किसी की डेथ भी हो जाती है। जिसका रोल हमारे जीवन में है और जितने टाइम तक के लिए है वो उतने टाइम तक के लिए हमारे साथ रहता है। जिनके साथ हमारा कार्मिक अकाउंट सेटल नहीं हुआ होता है पिछले जन्म में, तो वही रिश्ते हमारे साथ दोबारा से आते हैं रोल प्ले करने के लिए। किसी किसी की शादी नहीं होती है, उस लड़की के ज़िंदगी में एक हस्बैंड का कोई रोल नहीं है, या किसी लड़के की शादी नहीं होती है तो उस लड़के की ज़िंदगी में उस लड़की का कोई रोल नहीं है, इसलिए उसकी शादी नहीं हुई होती है। तो कार्मिक अकाउंट हमारा जिसके साथ बैलेंस होगा वही रिश्ता हमको मिलता है, और एक फिक्स टाइम के लिए मिलता है, और एक फिक्स टाइम पर मिलता है। और इन रिश्तों को पाने के लिए भी कुछ बहाने होते हैं। जैसे कि अगर किसी को बच्चा नहीं हो रहा है तो वो डॉक्टर के पास जाके ट्रीटमेंट करवाते हैं, बहुत सारी फीस वहाँ पे करनी पड़ती है, तब कहीं जाकर के उसको बच्चा होता है। और ऐसा भी हो सकता है कि तभी भी बच्चा ना हो, तो वो इसलिए होता है कि किसी लास्ट जन्म में हमने किसी का कर्जा देना होगा, फिनेंशियली हमने किसी का चुकाना होगा, इसलिए वो डॉक्टर की फीस के रूप में इस जन्म में तुम वो बहुत ज़्यादा बेतहाशा पैसा आप डॉक्टर के पास पे कर देते हो। उसके बाद भी रिजल्ट कभी मिलता है, कभी नहीं मिलता। तो वो तुम्हारा एक कर्ज था जिसको तुम अदा करने के लिए यहाँ पे इस जन्म में आए हुए होते हो। या कभी कभी हमको किसी की बातें सुननी पड़ती हैं कि इसको बच्चा नहीं हो रहा है, या ये ऐसा है, ये ऐसी है। ओके, तो वो इसलिए होता है कि पिछले जन्म में हमने किसी को गलत बोला होगा, जिसका खामियाजा हमको अब भुगतना पड़ रहा है। तो ईश्वर का जो तराजू है, बैलेंस है, वो एकदम बराबर तोलता है, ना थोड़ा सा इधर ना इधर, एकदम इक्वल। इसलिए आपके कर्म के मुताबिक ही आपको मिलता है। ईश्वर को ब्लेम करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको परिणाम अच्छे नहीं लग रहे हैं, रिजल्ट अच्छे नहीं लग रहे हैं, तो आपको अपने कर्म को ठीक करना चाहिए, बजाय किसी इंसान को, किसी ईश्वर को दोष देने के। खुद के कर्म को अच्छा रखें, किसी का पैसा ना मारें, किसी को चिट मत करें, किसी को गलत ना बोले। एक एक चीज़ का हिसाब चुकाना पड़ता है, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में। अपने कार्मिक अकाउंट को अच्छा बनाएं। बैंक अकाउंट के साथ साथ, बैंक अकाउंट सिर्फ यहीं तक रहेगा, कार्मिक अकाउंट साथ जाएगा और कई जन्मों तक साथ जाएगा। इसलिए अपना कार्मिक अकाउंट को हमेशा सेटल करके चलें। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि कार्मिक अकाउंट को कैसे सेटल किया जा सकता है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।